ओम शांति। तो आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार के दिन बाबा को भोग ऑफर होता है। तो आज का दादी जी का प्रश्न भी इसी सिलसिले में है। बाबा को जो भोग ऑफर करते हैं उसका सही महत्व क्या है? तो बाबा उत्तर देते हैं, यह भोग लगाना ब्राह्मण कुल की मर्यादा है, भक्ति नहीं है। बाबा के लिए प्यार है, बाबा की याद में बनाया उसको ऑफर कराना अपना फर्ज है। इससे संबंध में शुद्धता आती है। बाबा को हम ऑफर करते हैं, बाबा हमारी सत्यता को देखता है। जितनी सच्चाई से संबंध रखो, सत्य बोलो, तो स्नेह पक्का हो जाता है, उससे मदद मिलती है। सच्चाई के व्यवहार की आदत पड़नी चाहिए। कोई भी कार्य काम चलाऊ न करो। कोई भी कार्य जो है ना, बस करना है इसलिए काम चलाऊ नहीं करना है, उसका आदि मध्य अंत जानते हुए करना है। प्यार से विधि पूर्वक भोग लगाओ। ऐसे भी नहीं भोग लगाने का हमारा जिम्मेवारी है, लगाना है और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए कर रहे, नहीं, काम चलाऊ ना हो। उसमें बाबा के लिए प्यार भरा हो। स्पेशल बर्तन हो, ये तो सभी करते हैं ना, है ना, सभी को भोग के स्पेशल बर्तन हो, अच्छा रुमाल हो, अच्छा भोग हो। बाबा को ऐसे शुद्धि से ऑफर करो, फिर खाओ, तो बहुत शक्ति मिलती है। तो सभी विशेष रोज अमृत वेले हम भोग लगाते हैं। जो अभी नहीं लगाते हैं वो आज से संकल्प ले सकते हैं। रोज अमृत वेले कुछ नहीं, फ्रूट्स घर में है, ड्राई फ्रूट्स घर में है, जो कुछ आपका यथाशक्ति अनुभव हो, या कर पाते हो, वो बाबा को रोज अमृत वेले ऑफर करें। करेंगे ना सभी? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। दूसरा प्रश्न है, अनुभूति और महसूसता में क्या अंतर है? दादी जी उत्तर देते हैं, ज्ञान योग धारणा की शक्ति को अनुभव में लाओ। जितना जो अनुभव में लाते हैं उन्हें अंदर सच्चे सुख की महसूसता होती है। वह दूसरों को अनुभव करा लेते हैं। जिसमें महसूस करने की शक्ति है वह हर बात का मनन करके महसूस करता, अलबेला या सुस्त नहीं होता। जो महसूस नहीं करता उसमें परिवर्तन नहीं आता है। कोई भी बात महसूस की तो प्रतिज्ञा करो, उसे दृढ़ संकल्प से पालन करो, तो वह अनुभव सदा के लिए हो जाता है। महसूसता के बाद अनुभव की शक्ति आती है ना सभी के पास? हाँ, ये महसूसता की शक्ति, जिससे ही अनुभव बढ़ता है। हाथों पर करें। जितना योगी बनते जाएंगे ना, ज्ञान योग धारणा में ये शक्ति है। जितना ज्ञान योग धारणा में पक्के होते जाएंगे उतनी महसूसता भी बढ़ती जाएगी और अनुभव भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई बार योग में खुशी के आंसू आते हैं, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? कई लोग जब योग में एकदम मस्त हो जाते हैं ना, बाबा के प्यार में खो जाते हैं, कईयों का प्रश्न भी होगा कि आंसू आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। उत्तर है, जितना ज्ञान बढ़ता जाता उतना प्रेम नेचुरल होता जाता है। ज्ञान कहता है बैलेंस रखो। ज्ञान योग से हर बात को नेचुरल रूप दो। योग माना बाबा से नेचुरल संबंध हो। प्रेम से संपन्न बनो। प्रेम दिखावे में न आए। प्रेम दिखावे में न आए। सदा बाबा के प्रेम को लूटते पावन बनते जाओ। थोड़ी देर के लिए इमोशनल होते, प्यार होता है तो आंसू आएंगे ना, बट वो प्रेम का स्वरूप हम नेचुरल बन जाए। बाबा के साथ प्रेम की अनुभूति ऐसी हो
जैसे वो नेचुरल अवस्था, ज्ञानी अवस्था हो। तो फिर नेचुरली जब प्रेम होने लगेगा ना, वो आंसू भी नहीं आएंगे। बाबा के प्रेम के साथ पवित्रता का बहुत संबंध है। बाबा का प्रेम हमको पावन बनाता है। तो जो गुप्त पुरुषार्थी है, उनका किसी प्रकार से भी दिखावा नहीं होता, उसमें संपन्नता आती जाती है। प्रेम को अंदर संभालो, दिखावा नहीं करो, प्रेम का स्वरूप बन जाओ। बाबा प्रेम दे रहा है, फिर मेरा प्रेम सबके लिए हो। बाबा हमें अनकंडीशनली निस्वार्थ भाव से स्नेह दे रहा है ना, हमारा भी स्नेह सभी आत्माओं से समान हो, है ना। सभी इसके अनुभवी कहें हाँ जी। बाबा से संबंध अटूट हो, यह है प्रेम का रिटर्न। ज्ञान को गंभीरता से हर्षित चेहरे से दिखाओ। गंभीरता भी हो ज्ञान के साथ, परंतु चेहरा हर्षित भी हो। आंसू बहा देना, यह भी बचपना है। डबल अंडरलाइन। बाबा के याद में प्रेम के आंसू बहा देना, ये भी बचपना है। ये मैच्योरिटी आते जाती है ना, स्टेबिलिटी से फिर ये नहीं होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करे, बाबा के साथ प्रेम नेचुरल हो और वो सभी को नेचुरली देते चले। आज का लास्ट क्वेश्चन, शक्तिहीन आत्मा को योग द्वारा शक्ति देने की विधि क्या है? उत्तर है, योग में जब बैठते हैं तो ख्याल लेकर न बैठो कि हमें योगदान देना है। ये ख्याल नहीं लेना है योग में बैठते हुए कि मुझे योगदान देना है। जिस घड़ी यह ख्याल होता, यह शक्तिहीन है, मुझे इसे योगदान देना है, यह भी देहभान है। हमारी शक्तिशाली स्टेज हो, वह स्टेज आपे ही काम करती है। यह गुप्त सेवा है। अगर मैं कहूं कि मैं इसे दान दूं, मेरे दान से इसमें शक्ति आई, यह रॉन्ग है। हर एक को बाबा से शक्ति लेनी है, मुझे भी बाबा से लेनी है। मैं कैसे कहूं कि मेरे देने से इसमें शक्ति आई? विधि यही है कि मैं योग युक्त रहूं। कमजोर कोई एक आत्मा नहीं है, लाखों करोड़ों आत्माएं कमजोर है। मुझे बाबा से इतनी शक्ति खींचती है, जो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर पार्ट प्ले करूं। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे तो नेचुरल है, जो भी स्नेह संपर्क वाले हैं उनको वह शक्ति पहुंचेगी। कोई बीमार है तो हम उसे पावर दे रहे हैं, यह ख्याल नहीं करते, बल्कि अपनी याद पावरफुल कर देते हैं। हमारा यह अटेंशन सारे विश्व पर प्रभाव डालता है। दुखियों को सहारा अनुभव होता है। जितना हम आत्माएं श्रेष्ठ बनती जाती है, उतना दुखियों पर रहम होता जाता है। दुखी आत्माओं को अनुभव होगा कि प्रैक्टिकल में हम पर कोई रहम करने वाला रक्षक है। साक्षात्कार होगा तो हमें रक्षक के रूप में पार्ट बजाना है। रक्षक के रूप में हम तभी पार्ट बजा सकते हैं जब हम बहुत काल से बाबा की मिली हुई शिक्षाओं को पालन करके अपनी रक्षा करते आ रहे हैं। हमें अपने स्वधर्म में स्थित रहना है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हम बनेंगे तो हमें देख स्वतः ही दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। एक दो को देखकर यह कलम लगती है। एक नष्ट मोहा बनता है तो दूसरे को प्रेरणा मिलती है। एक अपनी पर्सनालिटी में रॉयल्टी लाता है तो दूसरा भी वैसा बनना चाहता है। ऐसे ही सेवा की वृद्धि होती रही है और होती जा रही है। हमें स्पेशली खुद के ऊपर अटेंशन देना है,
जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी ना, ऑटोमेटिकली वो प्रकंपन आसपास फैलेंगे। हमें ये महसूस या संकल्प भी नहीं लाना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, परंतु स्थिति नेचुरल होती जाएगी। केवल योग से अपना पावर बढ़ाते जाना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज ये विशेष नया अभ्यास साथ लेकर सोए। रात को सोने से पूर्व शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करके सारे विश्व को बेहद में शक्ति की अनुभूति हमारे प्रकंपनों द्वारा नेचुरल फैलेंगे ना। आज से ये नया अभ्यास शुरू। वैसे अपने लिए तो बाबा से शक्ति लेते ही है ना। ये शक्ति प्रकंपन में फैल रही है और आसपास का वातावरण, ये घर, सारा इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। इस अभ्यास के साथ में सोए। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगी 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम